हमने अभी देखा, आपने भी देखा होगा, बहुजन मीडिया को सिक्योरिटी गार्ड एकदम मतलब एक ऐसे तो एक आम पब्लिक को भी हटाया नहीं जाता होगा, हटो हटो हटो, बाहर निकलो बाहर निकलो। इसको कैसे देखते हैं? लेकिन आज यहाँ पर जो स्पीच चल रही है बहन जी की, वहाँ से क्या कारण है क्या नहीं कारण है तो मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन वहाँ से जिस तरह से हम लोगों को बाहर किया गया है और उसके पहले बताया जा रहा है कि प्रेस जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम जो है बहुजन प्रेरणा केंद्र, देखिए हमारे पीछे लिखा हुआ है बहुजन प्रेरणा केंद्र, बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट द्वारा संचालित 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड ये पड़ता है और ये यहाँ पे बहन जी का निवास स्थान भी है और एक कार्यालय भी है। आपको दिखाना चाहेंगे जो पीछे हमारे एक भीड़ दिख रही है, अभी वो काफ़ी दूर है इसलिए ज़्यादा दिख नहीं रही होगी, लेकिन यहाँ पे बहन जी ने आज लोगों को बुलाया है, एक मीटिंग हो रही है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि आज मान्यवर साहब कांशीराम का जिन्होंने एक क्रांति की अलग जगाई, जिन्होंने क्रांति लाई, बहुजन समाज में फिर से चिंगारी भरने का काम किया, उनका आज परिनिर्वाण दिवस है। उसके उपलक्ष्य में भी ये इस तरीके से रखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पे बाबा साहब का स्टैचू है और बहन जी का और मान्यवर साहब कांशीराम का, तो ये बड़ा खूबसूरत सजाया गया है। बाबा मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हैं और दिखाना चाहेंगे अभी इस तरफ जो जितने भी लोग दिख रहे हैं और इधर भी ये तमाम जो है बहुजन मीडिया के लोग हैं, यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए थे, लेकिन किसी कारणवश अभी नहीं हो पा रहा है। ये लोग अभी किनारे बैठे हुए हैं, तो हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ अम्बेडकर प्राइम के चीफ एडिटर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन पर? नवोदय जय भीम। कांशीराम जी की पुण्यतिथि आज 14वीं पुण्यतिथि है, जिस पर हमारे समाज के जो चैनल आज जो कि पुण्यतिथि मनाने के लिए आए थे और बहन जी ने दिल्ली आवास पर जो कि उसको बहुजन प्रेरणा केंद्र बना दिया, उस आवास पर सभी मीडिया कर्मी आए थे। लेकिन मीडिया कर्मी को उन्होंने अलग से बाइट तो दे दी, लेकिन जो अभी जो पूरी तरीके से जो लोग आए हुए हैं, बहुजन आया हुआ है, बहुजन को जो संबोधित कर रही हैं, वो संबोधन मीडिया को कैच करने से मना कर दिया। क्या वजह हो सकती, मना क्यों किया गया? इस तरीके से जो संबोधन है वो संबोधन समाज में जाने चाहिए, समाज को उसका पता लगना चाहिए, तभी तो समाज जागरूक होगा। अगर समाज इस तरीके से जो मीडिया के सामने आने से डरेगा, बहन जी अगर आने से डरेंगी तो समाज का सामना क्या करेंगे? क्या लगता है कि बहन जी डर रही हैं? हमने अभी देखा, आपने भी देखा होगा, बहुजन मीडिया को सिक्योरिटी गार्ड एकदम मतलब एक ऐसे तो एक आम पब्लिक को भी हटाया नहीं जाता होगा, हटो हटो हटो, बाहर निकलो बाहर निकलो। इसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं बहन जी के डर में, दिल में जो वो डर है, जो कि अभी वर्तमान सरकार है उसने कहीं ना कहीं बहन जी को डरा के रखा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहन जी किसी ऐसे डर के शिकार हो रही हैं जो कि समाज में उनका जो विचार है, जो समाज को विचार देना चाह रही हैं, वो नहीं दे पा रही हैं। लेकिन एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि वो लाइव है, वहाँ से लोग लाइव उठा लें। नहीं, लाइव उठा लें, लाइव उठाने का क्या मतलब है? अगर हमारा जो खुद का चैनल अगर अपने न्यूज़ को नहीं चला पा रहा है, अगर बहुजन मीडिया के जो चैनल को बहुजन समाज ही नहीं देख पाएगा, तो फिर हम दूसरे के लाइव को उठा के क्यों चलाएंगे? हमारा कोई वक्तव्य नहीं बनता ना। चलिए, दूर दूर से लोग आए हैं और सब अपना कवरेज करने के लिए आए हैं, दूर से आए हैं, किराया भाड़ा भी लगा के आए होंगे। स्टॉप करिए, अब चला। हमारे साथ भैया हैं, इनका भी अपना चैनल है। आपको फिर से बता दें कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब बहुजन पत्रकार हैं, आवाज़ भारत के चीफ एडिटर हैं। भैया, क्या देख पा रहे हैं आज के दिन? आज सर्वप्रथम माननीय कांशीराम जी की आज पुण्यतिथि पूरा बहुजन समाज मना रहा है, उसके लिए मैं कोटि कोटि मैं नमन करता हूं। जो माननीय कांशीराम जी ने पूरे बहुजन समाज को के उत्थान के लिए उन्होंने एक मतलब बीएसपी पार्टी मतलब कि उन्होंने मतलब कि एक बनाया और बहुजन समाज के लिए दे दिया कि ये मिशन है।
पार्टी ना होकर कि ये मिशन है, ये मिशन मूवमेंट है। उस मिशन को आज कहाँ देख रहे हैं? आज उस मिशन चाहे बेशक मतलब कि उसमें जो कार्यकर्ता हैं जितने भी हैं वो भटक चुके हैं उस मिशन से, मगर आज भी जो बीएसपी पार्टी है वहीं खड़ी है। मगर जो पीछे ढकेलने वाले उनके उसके पीछे जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जो मान्यवर कांसीराम जी ने जो विज़न बनाया था, जो मिशन बनाया था, उस मिशन को वो पीछे क्यों मतलब कि वो धकेल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मान्यवर कांसीराम जी ने जो बीएसपी पार्टी का मतलब नींव रखा था, उन्होंने उस उद्देश्य से रखा था कि ताकि हमारे जो बहुजन समाज की जो दशा और दिशा है वो बदल सके। और जिस प्रकार से उस समय जब नारा हुआ करता था कि हमारे लोग जो राजनीति में नहीं जा सकते थे, है ना, क्योंकि राजनीति सिर्फ एक जाति, विशेष जाति के लिए रह गई थी कि जो स्वर्ण ही आएगा, पंडित ही आएगा, ब्राह्मण ही मतलब राजनीति कर सकता है, बाकी दलित समाज उस राजनीति नहीं कर सकता। उस चीज़ को मतलब कि मानव कांसीराम जी ने उस चीज़ को फांदा है, मतलब कि जवाब दिया है कि क्यों नहीं एक दलित की बेटी भी मतलब कि क्यों नहीं मतलब कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने मेहनत करी, धरातल तैयार किया बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने। हाँ, 4 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं। और मैं बता दूं कि पीछे होने का जो कारण, जो आपने प्रश्न किया कि पीछे होने का जो कारण है, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार जितने भी पदाधिकारी हैं वो हैं जिम्मेदार। और आज की जो बातें हैं कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये वो प्राइवेसी वाली बातें, ये ऐसी ही प्राइवेसी वाली चीज़ें होनी चाहिए। उसमें मीडिया का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट बातें, बहन जी क्या बोले, किस पदाधिकारी को उठा करके डांट फटकार लगा, भाई तेरी गलती, यहाँ पे मैंने ड्यूटी लगाई की थी, वहाँ पे तू अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभा रहा है, तो ये मीडिया पे थोड़ी होनी चाहिए, मीडिया में ओपन नहीं होनी चाहिए। ये प्राइवेसी वाली चीज़ है। बहन जी ने उसके बाद जो मीडिया से मिलने के लिए उन्होंने मीट किया था, प्रेस मीट भी किया था, लगभग 20 मिनट का वो जो उन्होंने सारी जो चीज़ें रखी हैं कि बीएसपी क्यों बैकफुट पे आ गई है, हरियाणा में क्यों नहीं परफॉर्म कर पाई है, क्यों आगे मतलब आगे की क्या नीतियाँ होंगी बीएसपी की, उन्होंने आज क्लियर कर दिया है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा तादाद में आज बहुजन मीडिया यहाँ पे मौजूद था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी एक मीटिंग रखी है, मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है, ऐसे में तमाम बहुजन मीडिया कवरेज करने आया है, लेकिन एक किनारे है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? सबसे पहले तो आज 9 अक्टूबर है। आज के दिन बड़ा दुख है कि मान्यवर कांसीराम साहब जी की पुण्यतिथि है, और मान्यवर कांसीराम साहब को मैं सशक्त नमन करना चाहूँगी। और जो आज यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जो हमारी आदर्श नेता है, मान्यवर कांसीराम साहब की ही वजह से उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन आज यहाँ पर जो स्पीच चल रही है बहन जी की, वहाँ से क्या कारण है क्या नहीं कारण है तो मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन वहाँ से जिस तरह से हम लोगों को बाहर किया गया है, और उसके पहले बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन जी की थी, बहुजन मीडिया जितनी भी थी सभी लोग कवर किए। और बहन जी जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब बड़े ही संघर्ष करके जब वो घर से बाहर निकले थे, उस साइकिल पर चल के लोगों को बताने और समझाने का काम किया। और जहाँ पर भी रात हो जाती थी वहीं पर वो उनका विश्राम हो जाता था, फिर वहाँ से उठते थे, फिर वो निकलते थे समाज को बताने समझाने के लिए। लेकिन बहन जी की मान्यवर कांसीराम साहब जी के जो परिवार थे वो लोग बहुत ही रिक्वेस्ट करते थे, उनको निमंत्रण भेजते हैं। जिस तरह से अभी मनीष भाई बोले हैं, तो जाहिर सी बात है कि मान्यवर कांसीराम साहब के दिल में जो दर्द था बहुजन समाज को लेकर कि हमारा बहुजन समाज सोया हुआ है, और अगर आज हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर हमारा बहुजन समाज अगर नहीं जागा तो आगे चलकर क्या होगा। मान्यवर कांसीराम साहब रुकते नहीं हैं, वो निरंतर काम करते हैं समाज के लिए। और बहुजन समाज पार्टी एक बहुजन लोगों को दिए, और जो है कि आपको पता ही है कि जिस तरह से बहन कुमारी मायावती पूर्ण रूप में जिस महिलाओं की कितनी भागीदारी देख पा रही हैं आप, चाहे कवरेज के लिए हो, चाहे वो जो मीटिंग बुलाई गई हो, कितनी भागीदारी देख रही हैं? मैं रोशनी क्या कहूँ, महिलाओं की तो भागीदारी बहुत है, लेकिन बहुत ही वो लोग आज तो यहाँ पर हमें बहुत ही कम भागीदारी देखने को मिल रही है। कितने प्रतिशत देख पा रही हैं? यहाँ पर मैं बताऊँ तो 10% भी नहीं है भागीदारी जो बात करें। लेकिन जो अदर कंट्री में देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी काफ़ी है। जिस तरह से बाबा साहेब संघर्ष किए, बाबा साहेब महिलाओं के प्रति ज़्यादा जोर दिए कि वो कहे थे कि अगर एक घर की महिला अगर शिक्षित होगी तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होगा, और एक परिवार शिक्षित होगा पूरा समाज शिक्षित होगा। तो वह बात करूँ कि महिलाओं की भागीदारी तो काफ़ी है, लेकिन वो संघर्ष नहीं करना चाहती, वो ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करना चाहती, अपने महापुरुषों को समझना नहीं चाहती हैं कि हमारे महापुरुष जो है वो हमारे लिए क्या करके गए क्या नहीं करके गए, उसको
पढ़ना नहीं चाहती। तो मैं बात करूँगी महिलाओं की, जहाँ तक की बात किए हैं, वो महिलाएं आज अपने अधिकारों से वंचित है और उनको समझना चाहिए कि हमारे महापुरुष कितने काम किए और हमारे वो सारे हक अधिकार दिलाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे बस। चलिए, तो ये रहा कुछ प्रतिक्रिया रही लोगों की, कुछ ओपिनियन रहा लोगों का जो हमने जानने की कोशिश की। ये पत्रकारों की पीड़ा है। कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये हर उस प्रोग्राम में जाते हैं जहां बहुजन समाज को एक तरीके से नेतृत्व किया जाता है, कुछ भी किया जाता है तो कवरेज करने जाते हैं। तो इन लोगों की ये पीड़ा है, ये दर्द है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।